संगत जी, यह साखी सतगुरु नानक देव जी के समय की है, जब सतगुरु नानक संसार का भला करते हुए एक वृक्ष की छाया में नदी के तट के किनारे जाकर बैठ गए, जहां पर एक मछेरा मछली पकड़ रहा था। अपना जाल नदी में फैलाकर मछलियों को अपने जाल में फंसा रहा था। तो ये सारा दृश्य सतगुरु नानक जी वहां पर बैठे देख रहे थे। सतगुरु नानक जी ने हम संसार वासियों को ये उपदेश दिया है। आइए बड़े ही प्यार से आज का ये प्रसंग श्रवण करते हैं। साथ संगत जी, जब सतगुरु नानक संसार का भला करते हुए एक वृक्ष की छाया में एक नदी के तट पर जाकर बैठ गए, जहां पर एक मछेरा मछलियां पकड़ रहा था और सतगुरु उसे देख रहे थे। तो जब सतगुरु ने देखा कि वह अपना जाल बिछाकर नदी से मछलियां पकड़ रहा है, तो उसके जाल में जो मछलियां फंस रही थी, उनकी तड़पती हुई हालत को देखते हुए सतगुरु नानक जी हम संसार वासियों को उपदेश करते हैं, जो कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंक 439 में दर्ज है, जिसमें सतगुरु हम संसार वासियों को समझाते हैं कि जीव अपने लिए और अपने घर परिवार के लिए कितनी बड़ी मेहनत और कुर्बानी करता है, धन एकत्रित करता है, अपनी पत्नी और अपने अन्य सगे संबंधियों को प्यार करता है, दिन रात काम करता है और कोशिश करता है कि वो धनी और स्वस्थ बना रहे, और ये मानने लगता है कि वो अमर है, यानी कि वो कभी नहीं मरेगा। सतगुरु कहते हैं यह केवल मोह माया के कारण ही होता है। तो सतगुरु फंसी हुई मछलियों को देखकर हम संसार वासियों को उपदेश करते हैं, ओ मेरे मन, मेरी प्यारी जीव आत्मा, तू क्यों मोह माया के जाल में फंसी पड़ी है? अगर तू सदा ही रहने वाले वह मालिक को, जो जगत का ईश्वर है, जो स्थिर है, वो तेरे मन में बसता, तो तू क्यों काल के बिछाए हुए जाल में फंसती? और सतगुरु कहते हैं, हे मेरी प्यारी जीवात्मा, जब तू काल के बिछाए हुए इस जाल में चारे के लालच में फंस जाती है और उस सागर रूप उस ईश्वर से बिछड़ जाती है, तो तुम बहुत रोती हो, जैसे कि एक मछली पानी से बाहर आकर तड़पती है, आंखें भरकर रोती है। ओ मेरे मन, जैसे मछली को चारा डाला गया था, वैसे ही तुझे संसार का यह मोह रूपी चारा मीठा लगता है, परंतु जब तू काल के बिछाए हुए जाल में फंस जाती है, तब तुझे यह एहसास होता है कि जिस मोह में तू पड़ी हुई थी, वो झूठा था। ओ मेरी प्यारी
जीवात्मा, तू करतार के चरणों में अपना शीश झुका दे, उसका सिमरन कर, तभी तेरा कल्याण हो सकता है।